अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया यहाँ पर। बिहार की राजधानी पटना के मुसलहपुर हाट इलाके में मंगलवार शाम अचानक हड़कंप मच गया जब देश के चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की खबर सामने आई। शुरुआती दावों के मुताबिक कोचिंग के बाहर तनावपूर्ण माहौल बन गया, अफरा तफरी मच गई और इस दौरान एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद खुद खान सर मीडिया के सामने आए और दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से 8 से 10 राउंड गोलियां चलते देखी। उनके इस बयान के बाद मामला सिर्फ एक झड़प नहीं बल्कि पूरे पटना के कोचिंग हब में चर्चा का विषय बन गया। खान सर ने इस घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई को वजह बताया। उन्होंने कहा कुछ दूसरे कोचिंग संचालकों को इस बात से परेशानी है कि वो कम फीस में पढ़ाते हैं और उनके यहाँ से बड़ी संख्या में छात्र सफलता हासिल करते हैं। खान सर के मुताबिक हाल ही में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजों में उनके हजारों छात्र सफल हुए, जिसके बाद कुछ लोगों की नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने आरोप लगाया कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आए, गार्ड्स के साथ मारपीट की, डर का माहौल बनाने की कोशिश की। साथ ही ये भी कहा कि दूसरे कोचिंग वालों को इस बात से दिक्कत है कि कम फीस में इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दिया जा रहा है। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आई और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाने लगी और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ शुरू हुई। लेकिन इसी दौरान पुलिस की शुरुआती जांच ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। पटना सिटी एसपी दीक्षा ने कहा अब तक की जांच में गोली चलने के कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना था फिलहाल सभी एंगल से जांच की जा रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस बीच कुछ घंटों बाद खान सर के बयान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि घटना के समय माहौल बेहद तनावपूर्ण था, उन्हें खुद ठीक से समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। खान सर ने माना कि उन्होंने वही कहा जो घायल गार्ड ने उन्हें बताया था। बाद में उन्होंने साफ किया कि अब उन्हें लगता है वहां गोली नहीं चली, यानी जिस घटना को शुरुआत में फायरिंग बताया गया उस पर खुद खान सर ने बाद में नरम रुख अपनाया। पुलिस पहले ही गोली चलने की पुष्टि से इनकार कर चुकी थी और अब खान सर का नया बयान भी उसी दिशा में जाता दिखा। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच हिंसा की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खान सर के कोचिंग सेंटर के एक सुरक्षा गार्ड का सिर फट गया, उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। सवाल उठने लगे अगर गोली नहीं चली तो आखिर इतनी बड़ी झड़प क्यों हुई। शुरुआती चर्चाओं में इस विवाद को कोचिंग संस्थानों के बीच पुराने टकराव से जोड़कर देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच पुराने विवाद का भी जिक्र हुआ। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी संस्था या व्यक्ति का नाम लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र भी सड़कों पर उतर आए। पटना के कई इलाकों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कें जाम की, सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। छात्रों का कहना था कि अगर पढ़ाई के केंद्र माने जाने वाले इलाकों में ऐसा माहौल रहेगा तो पढ़ने आए छात्रों का भविष्य और सुरक्षा दोनों प्रभावित रहेंगे। खान सर की बात करें तो वो बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय नाम है। उनका कोचिंग संस्थान एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी और कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। हाल ही में उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रही जब 2025 में उन्होंने बेहद सीमित लोगों के बीच शादी की और बाद में पटना में एक बड़ा रिसेप्शन आयोजित किया जिसमें कई राजनीतिक और शिक्षा जगत की हस्तियां शामिल हुई। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या ये सिर्फ गलतफहमी थी? क्या ये कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा था या जांच में आगे कुछ और ही सामने आएगा? पुलिस की जांच चल रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अभी तक गोली चलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पटना के कोचिंग हब में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उससे पैदा हो रहे तनाव पर बहस जरूर छेड़ दी है। मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।